मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछला वीडियो में मैं इंद्रवज्रा छंद लेकर उपस्थित हुआ था और इसके पहले अनुष्टुप। अब आज हम उपेंद्र वज्रा की चर्चा करते हैं। इसका परिचय मित्रों इस प्रकार है। परिचय है, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों को मिलाकर 11-44 अक्षर होते हैं। 44 वर्ण कुल मिलाकर होते हैं। इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा, इसका शब्दार्थ है मित्रों, शब्दार्थ इस प्रकार है। उपेंद्र वज्रा का मतलब उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र कहा जाता है मित्रों किनको? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को उपेंद्र कहा जाता है। इंद्र कहा जाता है इंद्र को, और ये उपेंद्र है। उपेंद्र वज्रा का मतलब उपेंद्र वज्रा, और जतजाह का मतलब होता है जगण तगण जगण। जतजाह, ज से जगण, त से तगण और फिर ज से जगण। ततः माने तदनंतर, और गौ से गुरु, गुरु यानी दो गुरु अंतिम में होते हैं। जगण तगण जगण और दो गुरु मिलाकर हो गया क्या? उपेंद्र वज्रा। मित्रों, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, ये शब्दार्थ हुआ। अच्छा, लक्षणार्थ इस प्रकार है मित्रों। इसका लक्षण कैसे है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण तथा दो गुरु वर्ण आए तो उसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इसके पादांत या चरणांत में यति या विराम होगा। चरणांत में यति या विराम होता है। विशेष इसके बारे में विशेष है, इंद्र वज्रा छंद का यदि प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए तो वही उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। क्या? इंद्र वज्रा छंद का यदि प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए तो वही उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। सूत्र है उपेंद्र वज्रा प्रथमो लघौसा। उपेंद्र वज्रा प्रथमो लघौसा। प्रथम वर्ण लघु होता है मित्रों इसका। अब देखें यहाँ पे उपेंद्र वज्रा का ये उदाहरण है कि जगण तगण जगण गुरु गुरु मिला के 11 वर्ण हुए। अब जगण में, जगण का ये उदाहरण से दिया गया है। जगण में क्या होता है कि यमाता राजभान सलगा, आपको ज्ञात होगा। यमाता राजभान सलगा एक ऐसा सूत्र है, छंद रूपी, छंद का ही एक सूत्र है, जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात हो पाता है कि किसका कहाँ पे जगण में इसका लघु होगा, कि कौन सा अक्षर गुरु होगा। तो यमाता, यमाता राजभान, ज भान, तो ज आया तो ज में कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए इसका लघु होता है। और भान, भ में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु होगा। और न में कोई मात्रा नहीं लगी थी। ये जभान, जगण का सूचक, ये जभान जो है वो जगण का सूचक है। जैसे इस प्रकार है, ये आपका जभान हो गया। तो ज में कोई मात्रा लगी नहीं है, जभान के ज में, तो ये लघु हो गया। भा में आ की मात्रा लगी है, इसलिए गुरु हो गया, और न में कोई मात्रा नहीं लगी, इसलिए जभान हो गया। तगण में भी यमाता राजभान सलगा के अनुसार यमाता ताराज, यमाताराज, तो यहाँ ताराज से ता भी गुरु हुआ और रा भी गुरु हुआ, और ज में कोई मात्रा नहीं है, इसे लघु हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर जगण, इसकी तरह जगण हो गया। आई एस आई यहाँ लगाएं। उसके बाद में अंतिम में गुरु लगा दें, अंतिम वर्ण दोनों गुरु होंगे। इसका उदाहरण मित्रों इस प्रकार है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो इसका ये उदाहरण हुआ
उदाहरण को आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें त्वमेव माता, त्वमेव में हम देखते हैं कि पहले क्या होगा, पहले इसका, अब त्वमेव में आप देखेंगे कि आधा अक्षर तो पहले है, इसकी कोई गणना नहीं है। व अक्षर लेते हैं, व में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये लघु हो गया, आई। हाँ, लघु का चिन्ह बना दिए। म में एक ही मात्रा है, ये गुरु हो गया मित्रों, और व में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे लघु का संकेत बना दिया। अच्छा, माता में दोनों, माँ और ता दोनों में दोनों गुरु हैं, गुरु गुरु। च लघु है। पिता, प में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ये लघु है, और त में बड़ी की मात्रा है, तो गुरु हुआ। अच्छा, यहाँ त्वमेव में आधा त ये गिना नहीं जाएगा, और यदि ता के पहले पिता का ता जो है, त में यदि आ की मात्रा न रही होती तो त्वमेव जो है ना, इसका आधा त जो है ये इसमें जुड़ के ये गुरु वैसे भी हो जाता। आगे बढ़ते हैं मित्रों, त्वमेव लास्ट वाला, ये त्वमेव का जो आधा त है ये तो गिना नहीं जाएगा वह में, तो वह अकेला पड़ गया, तो वह अकेला का यह लघु होगा। तो यहाँ हम लघु का चिन्ह बना दिए, और म में एक ही मात्रा लगी है तो में हो गया, एक ही मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पे गुरु हुआ, तो गुरु हो गया। और अंतिम में गुरु होता ही है, अंतिम वर्ण चाहे लघु हो चाहे गुरु, इसको हम गुरु ही कहेंगे मित्रों। अच्छा, आइए देखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसका कंप्लीट हो गया। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इसी प्रकार यह भी है। त्वमेव में क्या है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव में वह लघु हो गया, में ये गुरु हो गया, और व का लघु हो गया। बंधुश्च, ब चूँकि इसमें मात्रा तो नहीं है, लेकिन आगे आने वाला जो अक्षर है वो आधा न है। ये न जो है, यदि आधा वर्ण मित्रों, एक नियम है कि यदि किसी भी वर्ण के आगे आने वाला आधा अक्षर यदि आधा हो तो उसमें जुड़ के लघु का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे मित्रों ये ब दीर्घ हो गया इस कारण, और ध में छोटी की मात्रा है तो ये लघु होगा, लेकिन बंधुश्च स लगा हुआ है, स लगा हुआ है जो आधा श, तो आधा श को मिला के धू वाला भी ये गुरु हो गया, और च को लघु होता ही है, सिर्फ च बचा। और सखा में आगे आए, सखा में, सखा का कोई मात्रा स में नहीं है इसलिए लघु हुआ, और खा में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए गुरु हुआ। और त्वमेव में सेम है, व का एक मात्रा तो यहाँ लघु हुआ, और म में एक ही मात्रा है तो गुरु हुआ, और अंतिम वर्ण व है इसलिए यह गुरु हो गया। तो ये हो गया लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और लघु गुरु लघु गुरु गुरु। इस प्रकार त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यहाँ तक कंप्लीट हो गया मित्रों। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव, दो लाइनें और बची हुई हैं। त्वमेव, तो त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, अब इसका भी हम देख लेते हैं मित्रों। त्वमेव, वह चूँकि ये कोई मात्रा नहीं है इसके कारण ह्रस्व हुआ, और ये दीर्घ हुआ, लघु या गुरु, में गुरु हुआ, व लघु हुआ। विद्या में छोटी की मात्रा है और यह लघु होना चाहिए, लेकिन विद्या द या, ये आधा द जो य में लगा हुआ है तभी विद्या बनता है, तो ये आधा द इसमें जुड़ गया वी में, इसलिए यह गुरु हो गया मित्रों। अब या की का गुरु हो गया, और द्रविड़म, द्रविड़म जो है इसका ये लघु हो गया क्योंकि आधा अक्षर इसका माना नहीं जाएगा, और वी का लघु हुआ, अड़म ये
अनुस्वार है, इसलिए यह गुरु हुआ। और आगे आया त्वमेव बचा, त्वमेव का वह जो है वह ये लघु हुआ, अब में गुरु हुआ, और वह अंतिम वर्ण होने के कारण ये गुरु हो गया। तो त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, तो गुरु लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, तो यह पूर्ण हुआ त्वमेव द्रविड़म, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। आगे है मित्रों त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव का यह हुआ त्वमेव, त्वमेव का क्या हुआ, त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो व का लघु हुआ, में का, त्वमेव के में का गुरु हुआ, व का लघु हुआ, सर्वम, त्वमेव सर्वम, सर्वम, तो आधा र है, स के बाद आधा र है, इसलिए यह गुरु हो जाएगा स, सर्वम। और ये अनुस्वार म में अनुस्वार है, व में अनुस्वार लग गया, सर्वम हो गया, ये भी गुरु हो गया। तो त्वमेव सर्वम मम देव देव, है ना, कहाँ तक आए थे, सर्वम हो गया, मम मम, द में एक ही मात्रा है, गुरु हुआ, देव, और ये गुरु हुआ, और ये अंतिम वर्ण होने के कारण ये भी गुरु हो गया। तो त्वमेव सर्वम मम देव देव मित्रों ये कंप्लीट हुआ। त्वमेव सर्वम मम देव देव का क्या हुआ, गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और यहाँ पे लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव से यह जो उपेंद्र बज्रा छंद संपन्न हुआ। इसका स्पष्टीकरण एक बार फिर से हम बताते हैं मित्रों आपको। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, ये स्पष्टीकरण है, इस छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण एवं 2 गुरु वर्ण आए हैं, अतः इसमें उपेंद्र बज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और पादांत में यति है। ध्यान दें, पादांत में लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है, अतएव यहाँ पादांत वर्ण लघु अर्थात ह्रस्व होते हुए भी गुरु वर्ण गिना गया है। इस प्रकार मित्रों जे आपका उपेंद्र बज्रा छंद कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो मैं लेकर उपस्थित होऊंगा उपजाति का। मित्रों उपजाति की भूमिका ये है कि इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा छंद का मेल जो होता है वो उपजाति होता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे अगला वीडियो अगले हफ्ते लेके। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।